मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन और संरक्षण के लिए इंडियन हिस्ट्री अवेयरनेस एंड रिसर्च संस्था का लॉन्च इवेंट भोपाल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीकांत बाजपेयी, अधीक्षक पुरातत्ववेत्ता जबलपुर और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अमित कुमार कुर्मी, अधीक्षक पुरातत्ववेत्ता भोपाल मंडल उपस्थित थे। इसके अलावा डॉक्टर R.P. पांडेय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर रचना मिश्रा, प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष हमीदिया कॉलेज डॉक्टर O.P. मिश्रा, डॉक्टर श्री सुरेश जैन और डॉक्टर गोविंद गौतम भी उपस्थित थे। इंडियन हिस्ट्री अवेयरनेस टीम के सदस्य सूर्या सारथी राय, शिवम दुबे, शिवम द्विवेदी, शिवाजी राय, अदिति सिंह परिहार, OEC की सिन्हा, नेहा यादव, यशराज पंत, दिव्या और राहुल राय ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। यह आयोजन इतिहास और संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने और संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्णधार हूँ, इंडिया ऑपरेशंस का डायरेक्टर हूँ। उसके हिसाब से आज हमारी लॉन्च थी MP और छत्तीसगढ़ चैप्टर की, और उसके संग संग फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्कियोलॉजी या पुरातत्व जिसको हम बोलते हैं उसके ऊपर था। इसके दौरान हमने ASI से जो हमारे सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे भोपाल सर्कल का, जबलपुर सर्कल का, ये माननीय ऑफिसर्स लोग आए हुए थे, उनसे हमने वार्तालाप किया। और इसी सिलसिले में हमने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारी संस्था जो है वो पुरातत्व या इंडियन कल्चरल हेरिटेज, भारतीय कल्चरल हेरिटेज के ऊपर हम लोग काम करते हैं, तो इसके चलते हमारी जो मूल स्रोत है वो युवा के लिए है, और इसी युवा को कंसिडर करते हुए या मद्देनज़र रखते हुए हमने युवा से पेपर्स इनवाइट किया था, एकेडमिक पेपर्स, जो पेपर प्रेजेंटेशन होगा। तो आज हमारे इस अनुष्ठान में 15 के करीब स्कॉलर्स हैं जो अपनी अपनी पेपर्स प्रेजेंट करेंगे आर्कियोलॉजी के ऊपर, एपिग्राफी के ऊपर, और अलग अलग समय का लेके MP का क्या हुआ है या भारत के विभिन्न कोने में जो हुआ है एज अ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग रिसेंट टाइम्स में, उसके ऊपर वो अपना रोशनी डालेंगे। अभी जो साइंटिस्ट आए हुए हैं, कितने आए हुए हैं और कहाँ से आए हुए हैं, और क्या अभी नया सर्च करने वाले हैं आप? हम लोग नया कुछ सर्च नहीं करने वाले। अभी आज हमारा कॉन्फ्रेंस का मूल मोटो है, जो सर्च में जो निकला है उसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे, पेपर्स प्रेजेंट होगा। लेकिन इस सिलसिले में जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो हम लोग आज आपस में डिस्कशन कर रहे थे पहला सेशन में, जहाँ पे डॉक्टर बाजपेयी, डॉक्टर कुर्मी जैसे आर्कियोलॉजिस्ट्स आज आए हैं और अपना वक्तव्य रखा है, तो उन्होंने भी बोला कि MP के ऊपर हमें बहुत सारा काम करना है, MP छत्तीसगढ़ दोनों के ऊपर, और हम लोग ASI के साथ मिलके, हमारी जो MP और छत्तीसगढ़ चैप्टर है ASI के साथ मिलके आगे आने वाले दिनों में काम करना चाहेंगे, और उसी के सिलसिले में बातचीत भी हो रहा है। तो हमें आशा है कि जो पुरातत्व है इन दो राज्यों का, इनमें हमारी अवदान या जो बोलते हैं और शोध और खनन में हम लोग योगदान रखेंगे। और हमारी जो टीम है इधर का, उसमें जो लड़के हैं जो एक्सपर्ट्स है, वो सिर्फ MP के नहीं है, उनको सपोर्ट देने के लिए हम बाहर से भी एक्सपर्ट्स को भेजेंगे, और बाहर बोले तो उड़ीसा, बंगाल या दिल्ली से, और हम लोग उनके पीछे खड़े हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को हम काम पे लगा के MP और छत्तीसगढ़ का जो खनन कार्य है, जो कल्चरल हेरिटेज है हमारा, काफ़ी इच्छा है ट्राइबल कल्चर के ऊपर भी काम करना। आप देख सकते हैं आपके पीछे ट्राइबल म्यूज़ियम भी है, तो उसके ऊपर भी हमारा काम करने का बहुत इच्छा है, लेकिन उसके ऊपर हमने काम चालू नहीं कर पाए, लेकिन करेंगे, क्योंकि हमारे उड़ीसा का जो चैप्टर है, उड़ीसा का चैप्टर में हम ट्राइबल्स के ऊपर काम करते हैं। हमारी जो डायरेक्टर है वहाँ क्या मिस्टर अनिल धीर, वो काफ़ी प्रसिद्ध है ट्राइबल कल्चर के ऊपर काम करने के लिए, और उनका महारत भी हासिल है। तो हम धीरे धीरे वो भी जो वर्टिकल है या विंग बोल सकते हैं उसके ऊपर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ट्राइबल के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग भारत का जो धरोहर है ये उनके पास है, और इनको मेन स्ट्रीम हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के साथ अभी तक पूरी तरीके से जोड़ा नहीं गया। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इनको भी जोड़े उसके साथ। जी, मैं शिवम दुबे हूँ, एक पुरातत्ववेत्ता, और उसके साथ में ही IHAR जो इंडियन हिस्ट्री रिसर्च अवेयरनेस एंड रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कन्वीनर हूँ।
हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इस संगोष्ठी को करने का और इस ऑफिस को लॉन्च करने का, इस नए वेंचर को लॉन्च करने का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, वो इसलिए है क्योंकि आज भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इतने पुरास्थल बिखरे हुए पड़े हैं जिनका संवर्धन और जिनका संरक्षण किया जाना आवश्यक है और जिन पर शोध किया जाना आवश्यक है। मध्य प्रदेश भारत के दिल में है और यहाँ पर इतनी विशाल अकूत संपदा है, पुरातात्विक संपदा है, जिसको संरक्षण संवर्धन करने के लिए हमको युवाओं को फिर से आगे लाने की ज़रूरत है, जो हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति सभ्यता को समक्ष दुनिया के सामने लेके जाएं। तो उसी में एक ये छोटा सा प्रयास है जिसमें हम युवाओं के साथ में मिलके उनके शोधों को बढ़ावा दे रहे हैं और उनके साथ आगे भविष्य में काम करने के उनको काम करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये एक छोटा सा हमारा योगदान है। अभी जो साइंटिस्ट आए हुए हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे पास में अभी पूरे भारत भर से आप समझिए चेन्नई से लेकर के आप कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर और आसाम से लेकर के गुजरात तक के कई सारे विद्यार्थी आए हैं जो ट्रेडिशनल जो आर्कियोलॉजी है उससे हट करके जो एडवांस रिसर्चेज इन आर्कियोलॉजी है उसके ऊपर बात कर रहे हैं और अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। यह एक कदम आगे की ओर है जहां पर हमारे पुराने पुरातत्ववेत्ताओं ने छोड़ा था जहां पे काम, उसके आगे हम लोग अब साइंटिफिक पॉइंट से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी में ये एक प्रयास है।